अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 10। आज हमारा नया लेसन स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है बजट, जिसको हम गुजराती में कहेंगे अंदाजपात्र बजट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बजट क्या है, सरकार बजट क्यों बनाती है और इसको पेश क्यों करती है। तो इससे पहले हम समझ लें कि भारत का जो मुल्क है, भारत जो मुल्क है जिसका आइन का जो इंतज़ाम है ये किस तरह से सेट हुआ है और उसका इंतज़ाम में बजट पेश किया जाता है तो किस तरह से पेश किया जाता है और क्यों पेश किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आज़ादी से पहले की और उसके बाद जब 1947 के ऊपर हमको पता चलता है कि जब हम आज़ाद हुए तो मुल्क का इंतज़ाम के लिए कौन से किस्म के इंतज़ाम करना है, ये एक बहुत बड़ा मसला था। तो भारत ने सबसे पहले मुश्तरका निज़ाम को अपनाया। भारत ने कौन से निज़ाम को अपनाया है? मुश्तरका निज़ाम को। ये हम कौन सी 10वीं जमात में भी पढ़ चुके हैं। मुश्तरका निज़ाम यानी कि मिश्र अर्थतंत्र वाला, जिसको हम उर्दू में कहेंगे मुश्तरका निज़ाम। तो भारत ने मुश्तरका निज़ाम को अपनाया। इसके अलावा भारत की तरक्की के लिए, सरकार बनाने के लिए जमहूरियत के तरीक़े को अपनाया, जिसको हम कहते हैं लोकशाही। भारत लोकशाही यानी कि जमहूरियत के वाले मुल्क के अंदर भारत दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरियत वाला मुल्क भी कहते हैं। इसके अलावा मुश्तरका निज़ाम यानी जिसके अंदर मूढ़ीवादी और साम्यवादी, जिसको हम बोलेंगे सरमायादारी और वफाकी निज़ाम, ये दोनों निज़ाम शामिल है और मुल्क का मैनेजमेंट करना शुरू किया। कौन सा निज़ाम लेकर? मुश्तरका निज़ाम लेकर मैनेजमेंट, जिसको हम कहेंगे संचालन। अब 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का आइन को अपनाया और उसके बाद ये तय किया गया कि भारत का जो निज़ाम है ये मंसूबाबंदी के ज़रिए चलेगा। इसीलिए सरकार ने 1950 में 1951 में 5 साला मंसूबे की बुनियाद रखी और उसके बाद 1951 से लेकर भारत सरकार ने भारत ने जो निज़ाम चलाना शुरू किया और हर 5 साल में उस 5 साला मंसूबे को अमल में लाकर उसके अंदर कौन सी तब्दीली करनी है, सरमाया ढांचे में और माशी तरीके की तरक्की के किस तरह करनी है, ये तमाम के तमाम जिम्मेदारी किसने ले ली? सरकार ने ले ली। तो अब सरकार ने ले ली। अब सरकार जो है तो सरकार खर्च करती है। बजट जो आता है तो किस तरह से आता है और सरकार चलाने के अंदर इसका क्या काम है। तो सरकार हम जो टैक्स ने सब भरते तो ये तमाम के तमाम कौमी आमदनी के अंदर जाता है उसके ख़जाने में, और ख़जाने में जाने के बाद वो तमाम के तमाम रुपया सरमाया इन लोगों क्या करते कि देखते हैं कि साल के दौरान यानी कि 2020 से 21 के अंदर साल के दौरान भारत मुल्क के अंदर कितने रुपये यानी कितने करोड़ कितने अरब रुपये हमको लगाने हैं अंदाज़न, तो कितने रुपये हम लगा सकते और ये पैसा जो रुपया है ये कहाँ से आएगा और किस तरह से हम इसको हासिल कर सकते, ये बैठकर जो भारत सरकार है ये तमाम यानी कि बहस करती है और बहस करने के बाद ये तय करती है कि बजट डालना है। अब बजट डालने के लिए सरकार क्या करेगी कि सरकार खुद अपनी यानी कि जिम्मेवारी तो ले ली उसने कि माशी सरमाया के ढांचा और माशी तरक्की की जिम्मेदारी किसने ले ली? सरकार ने ले ली। लेकिन भारत क्या है? भारत एक जमहूरियत वाला मुल्क है। तो भारत एक जमहूरियत वाला मुल्क है तो भारत खुद अपना फैसला नहीं देगा कि भाई बजट डाल दिया जाए या इसके ऊपर इतने रुपये बढ़ा दिए जाए या कम कर दिए जाए।
तो भारत सरकार क्या करती है कि जो कोई किसी यानी कि खुद काम ये तय नहीं करेगी, बल्कि भारत सरकार मुल्क की जो सरकार है, यानी कि जो भारत क्या है, जमहूरियत वाला मुल्क है, और मुल्क की जो सरकार है उसका जो काम है, कोई भी काम, तो अवाम जो है, हम जिसको वोट लाकर लाते हैं, जो संसद में है, तो ये तमाम के तमाम उनकी मंजूरी लेगी, और लेने के बाद कितना खर्च होता है, क्या करना है, ये तमाम के तमाम उसके ऊपर बहस लेके तमाम की तमाम मंजूरी लेकर, यानी कि संसद के अंदर जो भी वो जिसको हम वोट देकर लाने वाले जो मेंबर है उसके पास जाती है, और उसके पास जाकर जो खर्च है और जो आमदनी है, ये तमाम के तमाम ये हासिल करने पर हमको हासिल करना है साल के दौरान, तो ये सरकार उसको क्या करती है, क्या जाहिर करती है कि ख़र्च और आमदनी कैसी है हमारी, और कितना ख़र्च हमारे मुल्क को जाना है। इस तरह से उसको अंदाज़ क्या कहेंगे, बजट को फिर वो लोगों तय करते, और तय करने के बाद उसको बाहर डिक्लेयर करते, यानी कि सरकार खुद के खुद फैसला ले सकती नहीं है। अब भारत की जो हुकूमत है तो उसको 3 हिस्सों में मुनक़सिम है। अब बजट पूरी सरकार तो नहीं ले लेगी कि सरकार ने फ़ैसला ले लिया, हाँ सरकार ने तमाम जो मेंबर थे उनसे भी रज़ामंदी ले ली, लेकिन रज़ामंदी लेने के बाद वो तमाम के तमाम सरकार की ज़िम्मेवारी नहीं है। तो हमारी जो सरकार है, भारत की जो सत्ता है यानी कि हुकूमत है, वो 3 हिस्सों में मुनक़सिम है। एक है केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, और तीसरा है स्थानिक स्वराज्यनी संस्थाओं। अब केंद्र सरकार को हम उर्दू में कहेंगे मरकज़ी हुकूमत, राज्य सरकार को हम कहेंगे रियासती हुकूमत, और स्थानिक स्वराज्यनी संस्था यानी कि मुकामी खुद हुकूमत। अब मकामी हुकूमत के अंदर हमारे ग्राम पंचायत, ज़िला पंचायत और महानगर पालिका, नगर पालिका, ये इसका शुमार होता है। इस तरह से हमारी बनती है मकामी खुद हुकूमत। अब ये जो तीन हुकूमत है, ये मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ करके उसके जो ख़र्च होता है उसको बताती है, और ख़र्च को लेने के लिए ये तीन है, ये बजट की मालूमात हासिल करती है और देती भी है। अब इसके बाद आएगा कि भारत के अंदर भारत के आइन में जो मरकज़ी हुकूमत है और जो रियासती हुकूमत है, ये दोनों के दरमियान के अंदर जो काम होता है उसे हासिल करने के लिए, यानी किसको हासिल करने के लिए, आमदनी के जो वसाइल है उसकी ये क्या कर देती है, जो आमदनी हासिल होती है उसके वसाइल की ये मुनक़सिम कर देती है, और जिसकी वजह से वफाकी सहूलत जिसे हम कह सकते हैं, कौन सी सहूलत कह सकते हैं, वफाकी, जिसको हम गुजराती में कहेंगे समवाय व्यवस्था कहते हैं। अब आइन के अंदर जो वफाकी यानी कि सहूलत है, वो केंद्र यानी कि जो मरकज़ी, रियासती और ख़ुद मकामी जो इंतज़ाम करने का काम होता है, उसकी जो मासियाती जो वसाइल है वो, और सरकार जो मरकज़ी सरकार करने का जो काम है, इसके अलावा रियासती सरकार का जो काम है, या फिर जो मकामी खुद मकामी सरकार का जो काम है उसके बारे में जानकारी देती है। यानी कि हमारे पास कितनी सही है, 3 है। एक है मरकज़ी हुकूमत, दूसरा रियासती हुकूमत, और तीसरा है मकामी खुद हुकूमत। ये तीन के काम भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। अब मुल्क के लिए अहमियत वाली बात यह है कि इस पर असर करने वाले जो काम है, जो मरकज़ी सरकार को सौंपा जाता है, जो दिया जाता है, तो वो है एक तो मुहाफ़िज़त, इसके अलावा रेलवे, आबादी की यानी कि मुरद्दम शुमारी जिसको हम कहेंगे बस्ती गणतरी वगैरह। इसके अलावा नेज़ जो रियासती है, जो रियासत के ऊपर असर करने वाली, जो अवाम को सीधे असर करने वाले जो काम सौंपे जाते, वो किसको सौंपे जाते, यानी कि कौन कौन से काम वो, एक है तालीम का, कानून का, सहूलत का वगैरह का। अब इसके अलावा खुद मकामी की जो हुकूमत है वो उसके लिए क्या है कि जो बुनियादी प्राथमिक यानी कि बुनियादी जो खिदमत दी जाती है, जैसा कि स्ट्रीट लाइट है, सफाई का है,
गटर है, पानी, ये तमाम की तमाम इसको सौंपे जाते। अब सरकार और सहूलत जिन्हें कि तंजीमें हैं, सरकार और जो तंजीमें हैं, ये ख़ुद के जो सौंपे हुए काम करने के लिए जो खर्च होता है, सरकार ये काम तो सौंप देगी इनको कि भाई मुहाफ़िज़त का काम, रेलवे का काम, आम मुरद्दम शुमारी का काम, तो ये काम सौंपेगी तो मुहाफ़िज़त के लिए भी पैसे जाएंगे कि नहीं। रेलवे के अंदर अगर कुछ होता है, रेलवे नहीं लानी है या रेलवे में कुछ खामी आ गई है तो उसके पीछे पैसा खर्च करना है, तो ये आवाम तो खर्चेगी नहीं, ये तो सरकार ही खर्चेगी। तो इसको चलाने वाले को किसको सौंपेला है? मरकज़ी सरकार को सौंपेला है। तो ये तमाम के तमाम जो काम के पीछे जो लगने वाला जो रुपया है, जो पैसा है, जो कि जिसको ये काम सौंपा गया है, तो ये अंदाज़न क्या करते कि वो तमाम का तुरंत हमको कितना खर्च होने वाला है। तो ये तमाम के तमाम खर्च को उसको मुनक़सिम करने के बाद हासिल यानी कि जो आमदनी हासिल होती है वो हुकूमत के ज़रिए ये खर्च और आमदनी का क्या बजट के तौर पर पेश करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? अंदाज पात्र, यानी कि जिसको हम क्या कहेंगे? बजट कहते हैं। तो ये मैंने आपको क्या समझाया? बजट के बारे में सिर्फ इसकी तमहीद मैंने समझाई। क्या समझाई? तमहीद समझाई। अब इसके बाद हम देखेंगे कि बजट के मायने, बजट क्या है। तो बजट यानी हुकूमत के ज़रिए आने वाले ज़र्री साल के लिए पेश किया जाने वाला ख़र्च और आमदनी के अंदाज़े का हिसाबी ख़त को बजट कहते हैं। मैंने आपको समझाया कि अंदाज़न यानी कि 2020 और 21 में मुल्क के अंदर कितना ख़र्च होने वाला है, और जो ख़र्च है तो क्या ये हमारे ख़जाने में है। अगर ये ख़जाने के अंदर से ये पैसा हमारे को कम मिलता है तो हम ऐसी कौन सी चीज़ है जो 3 सरकार को हमने सौंपी है, ऐसे किसमें से है जिसमें से हमको ये पैसा हासिल होगा और हम ये तमाम के तमामों के पीछे हम इसको पर ख़र्च करेंगे। तो बजट यानी हुकूमत के ज़रिए आने वाले ज़र्री साल के लिए पेश किया जाने वाला ख़र्च और आमदनी के अंदाज़ का हिसाबी ख़र्च, जिसे हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? बजट। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके कि बजट के मायने में से पैदा होने वाली बातें, ये अब हम कब देखेंगे? नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। सिर्फ मैंने आपको इसमें लेसन नंबर 10 में आज हमने स्टार्ट किया है, उसके अंदर मैंने आपको बजट के बारे में बताया। इसके अलावा मैंने बजट किस तरह से पेश किया जाता है, क्या हमारे यानी कि सरकार चलाने के लिए बजट किस तरह से पेश करते हैं, क्यों पेश करते हैं, इसको किस तरह से हमको सहूलत दी जाती है, तो ये तमाम के तमाम मैंने आपको इसमें समझाया। और देखेंगे हम पेपर उठाकर भी देखेंगे तो अभी बजट के बारे में ही पेपर में आया हुआ है। तो अब नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे कि बजट के मायने से पैदा होने वाली वो कौन कौन सी बातें हैं, वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।